नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है शिव टैलेंट हब यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज में परसेंटेज चैप्टर का लेक्चर सेकंड कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम a गुणा बी इज इक्वल टू सी रूल और सक्सेसिव डिस्काउंट को बेसिक से समझेंगे और इसके पीवाईक्यूज करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड the consumption of sugar be reduced so that the expenditure does not change। ये कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया तो चीनी की खपत जो है कितनी कम करें कि जो हमारा कुल खर्च उस पर होने वाला है वो अपरिवर्तित रहे या उतना ही रहे। तो देखिए a गुणा b इज इक्वल टू सी का रूल क्या कहता है, c यहाँ पर होता है कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं नियतांक या जो फिक्स रहे वो चीज। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये कुल खर्च हो गया। अब देखो इसमें से एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी। ये दोनों क्या क्या हो गए, प्राइस हो गया चीनी का पर केजी के हिसाब से, दूसरा हो गया चीनी की क्वांटिटी की कितने किलो लेते हैं। तो इसका पहले तो हम देखते हैं बेसिक, जो थोड़ा लेंथी पड़ेगा लेकिन समझते हैं। मान लीजिए पहले जो रेट है, प्राइस है वो 10 रुपए किलो है और क्वांटिटी जो है वो 10 किलो है, तो टोटल जो एक्सपेंडिचर या कुल खर्च है वो कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। अब देखो रेट जो है वो 20% से बढ़ गया, 10 का 20% हुआ 2, तो रेट हो गया 12। क्वांटिटी कितनी होगी वो मान ली x और खर्च अपरिवर्तित रहे मतलब 100 का 100 रहेगा। अब ये देखो ये गुणा में है तो ये x इज इक्वल टू आ गया 100 बटा 12, काटा तो हमारे पास हो गया 25 बटा 3, या इसको देखें सही करके लिखें तो 8 से 1 बटा 3। अब आप देखिए पहले क्वांटिटी 10 थी, अब होगी 8 से 1 बटा 3, यानी कि 1 से 2 बटा 3 कम होगी। अगर इसको ऐसे लिखे तो कितनी कम होगी, 5 बटा 3। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो ये कितने पर कम हुई, 10 पर, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा करके प्रतिशत लगा देंगे। 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 10 का 5 के साथ गुणा हुआ 50 बटा 3 प्रतिशत। तो ये हमारे पास हो गया 16 से 2 बटा 3 प्रतिशत, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका जो है शॉर्ट मेथड हमारे पास क्या रहेगा, तो शॉर्ट मेथड के अंदर आप सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे जो बताया गया है वो क्या बताया गया है, 20%। प्रतिशत को आप फ्रैक्शन में लिख दो जो कि क्या होगा 1/5। अब प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज को हटा दो, जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये क्या हुआ 1/5 हो गया। अब दूसरा स्टेप आपको इसमें क्या करना है कि आपको इसमें चेक करना है कि हमें वृद्धि बोला है तो प्लस और कमी बोला है तो माइनस, तो हमें बोला है वृद्धि। अब ये प्लस या माइनस करना किसमें, देखो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है 1/5, ये कुल को रिप्रेजेंट करता है, 5 या हर जो होता है वो, अंश जो होता है वो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। 100 कुल था, 20 उसका भाग हो गया। तो ये जो फर्क पड़ेगा ये हमेशा कुल में पड़ेगा, प्रतिशत में नहीं पड़ेगा। जब आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो आपको क्या करना है कि नीचे 5 था तो ऊपर जो अंश है वही उसमें से घटा देना, -1। अगर वृद्धि हुई है तो बढ़ा देना, तो वृद्धि हुई है तो +1 कर देंगे। ये हो गया 1/1 + 5, ये हुआ 1/6। अब इसी फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में बदल लेना, तो ये हुआ 16 से 2/3 प्रतिशत। इसे आप दिमाग में भी कर सकते हैं। अब इसको कैसे बदला, तो हमें परसेंटेज साथ में लगाने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा और प्रतिशत लगा देते हैं, तो ये हुआ 100/6 प्रतिशत या 50/3, सेम जो हमने बेसिक कंसेप्ट के अंदर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 10%, टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय। पहले जो रेट है वो 10% क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो है कि अगर नया रेट बना के रखना है तो कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले बेसिक हमने देख लिया था, शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। 10% जो था वो हमारे पास कितना होता है 1/10। अब ये 1/10 क्या हो गया, कम हो गया, तो इसे कम कर देंगे, 1/10 -1, तो ये हुआ 1/9। 1/9 अगर यहीं से इसको आप फ्रैक्शन में ना बदलो, देखो नीचे 9 है, 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसको एक और तरीके से आप कर सकते हो कि पहले हमारे पास प्राइस कितना था 100 से 10% की कमी होगी जी, कमी होगी तो हमारे पास कितना हो गया 90। अब हमें 90 से कितना लेके आना है वापस, 100 लेके आना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, प्लस में 10 किस पर बढ़ाना पड़ेगा 90, तो 10/10
90 गुणा 100। मैंने आपको इस क्वेश्चन के 3 तरीके बता दिए हैं। पहला आपको बेसिक, दूसरा ये शॉर्ट ट्रिक और तीसरा ये शॉर्ट वाला बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है एक कार मालिक को अपनी खपत की कटौती करने के लिए। आपको 20% दिखा, वृद्धि दिखा, आंसर हो गया 16/2/3। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बदली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, पहले 10% बढ़ा, एंड देन इट फर्दर इंक्रीज्ड बाय 20%, फिर 20% फिर बढ़ गया। द ओरिजिनल नंबर इज इंक्रीज्ड अल्टुगेदर बाय, तो कुल कितनी बढ़ोतरी है? तो पहला तरीका देखो, a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100, ये सक्सेसिव जो है परसेंटेज है, पहले एक बार बढ़ा फिर दूसरी बार फिर बढ़ा। तो यहाँ पर देखो जो प्लस अगर बढ़ा है तो प्लस लिखेंगे, तो प्लस का 10 हो गया, फिर प्लस का 20 हो गया, प्लस 10 गुणा 20 बटा में क्या हो गया 100 हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास ये कितना हुआ 30, और यहाँ पर बचा 2, तो कितना प्रतिशत हुआ 32% हुआ। अगर यहाँ पर कमी बोलता तो माइनस का साइन होता। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर हम देखें सेकंड मेथड इसका, तो वो हमारे पास क्या है, देखिए मान लीजिए नंबर क्या था 100 था, 10% की बढ़ोतरी हुई, मतलब 10 बढ़ गया तो कितना हो गया 110। अब इसमें 20% की बढ़ोतरी होगी, तो क्या 110 का 10% जो है वो 11 है, 20% 22 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ 110 प्लस 22 ये हो गया 132। तो शुरू से लेके अब तक 100 पर ये कितना बढ़ गया 32 बढ़ गया, तो 32% हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय 10%, देन द एरिया ऑफ द न्यू ट्रायंगल रेक्टेंगल इज। जो एक आयत है उसकी लंबाई पहले 10% बढ़ा दी गई, फिर जो चौड़ाई थी उसको 10% कम कर दिया, तो जो नया आयत बना उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जो एरिया या क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर a गुणा b इज इक्वल टू सी का रूल अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि c यहाँ पर फिक्स नहीं है, एरिया जो है फिक्स नहीं है, बदल रहा है। तो अब ये सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100, ए की वैल्यू प्लस का 10, बी की वैल्यू माइनस का 10 सॉल्व कर लें, तो पहला तरीका। दूसरा तरीका, जब भी सेम परसेंटेज दिया हो उतना ही बढ़ाए और उतना ही घटाए, तो रेट का स्क्वायर करके 100 का भाग देके परसेंटेज लगा देंगे, उतनी ही कमी होगी। 10 दिया है, 10 की स्क्वायर कितना हुआ 100, 100 बटा में 100, साथ में परसेंटेज लगा दिया, ये कमी होगी, तो ये हुआ 1% की हमारे पास क्या होगी कमी होगी। तीसरा तरीका देखो आप, हमने मान लिया पहले 10 था, लेंथ जो थी वो 10, ब्रेथ हमारे पास थी वो भी क्या थी 10, तो एरिया कितना हो गया 100। अब ये 10% बढ़ गया तो ये हुआ 11, ये 10% घट गया तो ये हुआ 9, दोनों को गुणा किया तो हमारे पास कितना हुआ 99। कितना कम हुआ 1%। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the price of sugar is reduced by 20%. Now a person can buy 500 more sugar for ₹36. The original price of the sugar per kilogram was. इसने कहा कि पहले जितने रुपए में वो चीनी खरीदता था उसमें अब 20% की कमी होगी। पहले मान लो x रुपये पर केजी था, अब 20% की कमी होगी, तो ये हो गया हमारे पास कितना 80 बटा में 100x, या इसको काट दें तो अब नया रेट जो है वो हो गया हमारे पास 4x बटा में 5 पर केजी। अब वो पहले 36 रुपए की चीनी लेता था, अब 36 रुपए में 500 ग्राम क्या है ज्यादा आ रही है। तो अब देखो इसमें जो है ये रेट कम है, तो यहाँ पर चीनी की मात्रा क्या हो गई ज्यादा, यहाँ पर चीनी की मात्रा क्या हो गई कम। तो इसका बेसिक हमें क्या कहता है, बेसिक कहता है कि जो ज्यादा मात्रा उसमें से कम वाली घटा देंगे, तो 36 बटा में 4x इंटू 5 ऊपर गया माइनस 36 बटा में x, तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम आया 4x, तो ऊपर हमारे पास क्या हो गया 36, ठीक है कॉमन आ गया, ऊपर बचा 5 माइनस किया तो हमारे पास बचा 4, और बराबर में इसके कितना आएगा आधा किलो, क्योंकि कितनी ज्यादा खरीद पा रहा है वो आधा किलो, इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा
आधा किलो का। तो ये हमारे पास हो गया 36, 5 - 4 1 बटा में 4x इज इक्वल टू में हमारे पास क्या हुआ आधा किलो। ये 2 से काट दिया, 4 को 2 आया, 2 से काटा 18 आया। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई 18 आ गई। ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। अब देखते हैं कंसेप्ट बेस्ड इसकी शॉर्ट ट्रिक। आपको क्या करना है, हमें दिया है कि क्या हो जाता है 20% की कमी हो जाती है। तो ये जो 36 है इसका आप क्या करो, 36 रुपए जो दिए 20% निकालो। इसका 10% हुआ 3.6, 20 कितना हुआ, तो इसका 20 का डबल कर देंगे तो हमारे पास हुआ 7.2 रुपए। ठीक है, 7.2 के अंदर हमारे पास कितनी आ रही है 500 ग्राम ज्यादा आ रही है। तो किलो कितने की आएगी, इसको डबल करूंगा तो इसको भी डबल कर दूंगा, तो इसको डबल किया तो कितना हुआ 14.4। अब ये देखो हमने शुरू में क्या किया था 20% क्या किया था कम किया था। अगर कम किया था तो ये कितने प्रतिशत की वैल्यू है 80% की वैल्यू है। ये हमें 100 की चाहिए, तो 100 की देखो 18 8 144 यानी कि 18 रुपए पर केजी हो जाएगा। वैसे आप निकाल सकते हो इसको कि 14.4 बटा में 80 गुणा में 100। इसको आप काट दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर 4 आ जाएगा और इसको आप आगे सॉल्व कर लेना। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि a reduction of 20% in the price of wheat enables Bhuvnesh to buy 5 kg more wheat for rupees 320. The original rate in rupees per kg of wheat was। तो ये 20% की कमी होने के बाद के अंदर जो है 320 रुपए के अंदर 5 किलो गेहूं ज्यादा आ सकता है। कितना 5 किलो। इसका 20% निकालेंगे वो 5 किलो की वैल्यू होगी। 1 किलो की वैल्यू निकालेंगे, जो 1 किलो का रेट आएगा वो 80% होगा या न्यू रेट होगा। फिर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। सेम इज प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको आराम से देख के इसको सॉल्व करके आंसर आपका कमेंट करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्राइस ऑफ द क्लॉथ वाज रिड्यूस्ड बाय 20% द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ सोल्ड इंक्रीज्ड बाय 20%। व्हाट वाज द सोप इफेक्ट ऑन ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द शॉप। कपड़े का मूल्य 25% कम हो गया। अब जब रेट कम होगा तो जो है उसकी बिक्री भी बढ़ेगी, तो बिक्री 20% बढ़ गई तो दुकान की कुल आय में कितना परिवर्तन होगा। देखो एक आप जो है A+B वाला भी देख सकते हो, इसमें अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। दूसरा इसका बेसिक तरीका देखो कि 20% अगर बात करूं तो ये कितना हुआ फ्रैक्शन में 1/5। अगर 25% की बात करूं तो हमारे पास ये कितना हुआ 1/4। तो पहली कंडीशन की बात करते हैं, पहले 4 था, 25 वाले की बात करूं जो हमारे पास रेट है और जो इसकी क्वांटिटी थी वो 5 थी, इसको 5 मान लिया तो हमारे पास कितना आ रहा था टोटल सेल जो थी इसकी वो आ रही थी 20। अब देखो ये कम हो गया 25%, तो यहाँ पर बचा 3। अब यहाँ से देखो 20% बिक्री बढ़ गई तो 5 से क्या हो गया 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 18 हो गया। अब इसने क्या बोला कि दुकान की आय ये थी सेल वाली, तो कितनी कम होगी, पहले कितनी थी जी 20 थी, कम कितनी होगी 2। 20 का 10% कितना होता है 2, तो 10% क्या हो गया इसमें कमी होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is first decreased by 20% and then increased by 30%. If the resulting price is 416, the original price of the article is। देखो पहले क्या हुआ 20% बढ़ गया, उसके बाद में फिर 30% बढ़ गया। अब जो न्यू प्राइस है वो क्या है 416 है। ठीक है, पहले 20% क्या हो गया कम हो गया सॉरी। तो अब क्या है कि वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो देखो पहले हमारे पास क्या था 100 था, 100 से हमारे पास क्या हो गया 80, 80 से हमने 30% बढ़ा दिया, इसको क्या कर दिया 30% हमने बढ़ा दिया, तो 80 का 30% कितना हुआ 24। 24 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास नया रेट क्या आया 104। हमारे हिसाब से 104 है, इसके हिसाब से 416, तो एक की वैल्यू कितनी हुई 416 बटा में 104, इसको कैंसिल किया तो एक कितना आ गया 4। हमसे पूछा किसकी है 100 की वैल्यू पूछी, हमने 100 माना था पहले, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 4 गुणा 100, इसको 400 लिखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स रोज टू 48,400 फ्रॉम 40,000 इन 2 years, द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम इज। एक फैक्ट्री के अंदर साइकिलों का उत्पादन है वो 40,000 से हमारे पास बढ़ के 48,400 हो गया, 48,400 हो गया। वार्षिक वृद्धि ज्ञात करें। देखो बेसिक तरीके से तो 40,000 था, इससे हमारे पास कितना हुआ 48,400 हो गया, हमें दिख रहा है 8,400 हो गया। तो अगर देखें तो ये 4,000 का डबल है, अगर मोटा मोटा देखें तो 40,000 का 4,000 कितना परसेंट है 10% है। तो 10% से पहले करके देखते हैं। पहले क्या हुआ कि हमारे पास तो 40,000 था, इसका 10% देखा 4,000 आया, तो वैल्यू हमारे पास होगी 44,000। अब इसका 10% लेंगे तो फिर हमारे पास ये कितना हो गया 44 हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 48,400। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The tax imposed on an article is decreased by 10% and its consumption is increased by 10%. Find the percentage change in the revenue from it. देखो चाहे रेट कम हो या टैक्स कम होगा तो भी क्या होगा, रेट ही तो कम होगा, बात तो वही है। तो वस्तु से होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो देखो रेट पहले अगर 10 था, 10% की कमी होगी टैक्स से तो 9 हो गया, और खपत 10% बढ़ गई, पहले 10 थी तो अब खपत फिर क्या हो गया 10% बढ़ गई तो 11 हो गया। तो पहले 100 था तो अब कितना हो गया 99, 1% की क्या होगी कमी होगी। और वैसे भी आर की स्क्वायर बटा 100 वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में R% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु का मूल्य 1 रुपए है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था। देखो मान लीजिए किसी चीज में 20% की वृद्धि करते हैं तो हम इसे कैसे लिखते हैं, 100 था 100 प्लस 20। ठीक है, अब ये भी नंबर है और ये भी नंबर है तो नंबर में नंबर ऐड हो जाता है, बट नंबर के अंदर अल्फाबेट ऐड नहीं होते जैसे कि आर था। तो अब देखो पहले क्या हुआ कि हमारे पास R% की वृद्धि कर दी गई। मान लो पहले 100 था तो 100 प्लस R हो गया, और प्रतिशत साथ में लगा तो उसको हटाने के लिए नीचे क्या लगा दिया 100, फिर कमी कर दी तो 100 माइनस R बटा में क्या हो गया 100। अब वास्तविक मूल्य जो कह रहा है वो कितना है, अब 1 है। तो यहाँ की जो वैल्यू है कोई भी आरंभिक मूल्य को निकालने के लिए, तो इन सारी चीजों को जो है हमें इस साइड लेके आना पड़ेगा। तो A इज इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ 100 इंटू 100, और बाकी नीचे 100 प्लस R और 100 माइनस R। अब आप देखो ये 100 गुणा 100 10,000 हुआ, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब आप देखो कि अगर आपको लगे कि नीचे वाला तो सोल्व किया ही नहीं, तो ये देखो अलजेब्रा का एक कंसेप्ट है a प्लस बी, a माइनस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये 100 का स्क्वायर हुआ 10,000 माइनस R का स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप शिव टैलेंट हब को इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और हमें कांटेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और जिस क्वेश्चन का आंसर बोला वो कमेंट करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।